डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सेट नंबर 2 हिंदी बी का। ठीक है, हिंदी बी सॉल्व कर रहा हूँ मैं 9th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके जितने भी मासिक परीक्षा जांच के पेपर हैं उनको पढ़ लेना। उसके अलावा मैंने दो दो सेट आपके 2021 के अपलोड किए हुए हैं, उनको पढ़ लेना। जो बच्चे चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाएं तो 2021 के दो दो सेट अपलोड किए हैं वो पढ़ लेना। उसके अलावा अभी अभी 2022 का तो आप देख ही रहे हैं वीडियो ये, तो इसके भी दो दो सेट जो आए हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक मासिक जांच परीक्षा हुई थी आपकी, उसमें भी एमसीक्यू आए थे सभी पेपर में, तो उनको पढ़ लेना। अगर इनको पढ़ लेते हो तो आप 90+ स्कोर आसानी से कर पाओगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर है, राहे पड़ा खड़ा है सदा से ठूठ नहीं है। इस तरह से एक आपको गद्यांश दिया गया है। इस पूरे गद्यांश को पहले पढ़ लेना है आपको। एक बार पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट आपकी होनी चाहिए। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको दिए गए प्रश्नों के नीचे उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा सा पैसेज है और इसकी पीडीएफ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है उसमें आपका पीडीएफ लिंक मिलेगा, और पीडीएफ लिंक के ऊपर ही आपके 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस 9th क्लास की प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको सारे के सारे वीडियो जितने भी आपके सेट्स हैं सभी के सभी सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो उनको आप देख करके और इसकी पीडीएफ का जो प्रिंट आउट है निकलवा लेना और निकाल करके सभी को टिक कर लेना, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में आराम से पढ़ सको। तो यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जन संकुल का क्या आशय है। तो इस पूरे पैसेज के हिसाब से हम आंसर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भीड़ भाड़ भरा। ठीक है, भीड़ भरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। तो यात्रियों की थकान मिटती थी। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे पैसेज में ये उत्तर दिए गए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शाखाहीन और रसहीन और शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो उसको ठूंठ वृक्ष बोला जाता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पहले ही लाइन में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के सरमाने का क्या कारण था। तो उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। ठीक है, जो आप जानते हैं पीपल का जो आम के वृक्ष के सामने जो पीपल और बरगद के जो पेड़ होते हैं वो शर्माते क्यों हैं, क्योंकि उनका देखते हैं आप बहुत हरा भरा होता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आम के अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था। तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब इसमें कौन सा पूछा जा रहा है। तो संज्ञा लुप्त हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संज्ञा लुप्त हो जाना आएगा। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पद्यांश दिया है, यानी कि एक छोटी सी फिर से एक पद दी गई है, कोयल सुना रही है तराने वसंत को। ठीक है, तो इस तरह से ये पैसेज है और इसके हम आंसर देखेंगे। तो इसके आंसर क्या क्या होंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 6 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो अभी अभी हमने देखा वसंत का हुआ है। वसंत को तराने कौन बुला रही है। तो कोयल बुला रही है, कि हमने पढ़ा था अभी, कोयल जो है बुला रही है तराने। ठीक है, और वसंत को रिझाने कौन आया। तो भंवरे आए हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोयल और भंवरे बसंत का स्वागत कैसे कर रहे हैं। तो गाकर और रिझाकर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें चमन का क्या अर्थ है। तो चमन का मतलब है इसमें बाग। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द जो यहाँ पे दिया गया है जोड़े में प्लस प्लस के निशान से, इस शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद सही ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर व होना चाहिए, ये ब दे दिया है, यहाँ पे व होता व। ठीक है, डंडी नहीं होती बीच में, तो ये विज्ञान बनता। लेकिन अगर इसके हिसाब से भी देखा जाए तो विज्ञान है, तो यहाँ पे विज्ञान हो जाता, बी ब हो जाता है यहाँ पे, तो ब नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द पर रेफ लगा हुआ है। तो कर्म पर लगा हुआ है। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको कहते हैं नुक्ता। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 14 नंबर, इसमें है, गरीब माँ बाप, यानी कि गरीब होगा, गरीब माँ बाप अपना खालिस्तान कर बच्चों को पढ़ाते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति जो है सटीक मुहावरे से करना है। तो गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगत शब्द का विपरीत बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो अ लगा देंगे तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, असंगत। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें नी का प्रयोग हुआ, ओढ़नी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है प्रकृति, उसमें अर्थ क्या है? ये इसका स्वभाव, यानी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पत्र दिया गया है, इसमें 18 नंबर में आप यहाँ पे भरेंगे सेवा में। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका 19 नंबर पे आ जा रहा है विषय, और इसके बाद में 20 नंबर पे महोदय, और यहाँ पर जो है आप भरेंगे लास्ट में कृपाकांक्षी। ठीक है। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है लास्ट जो आपसे पूछा जाएगा इसमें, तो मैंने सारे आंसर लिख दिए। 18 में सेवा में आएगा, फिर 19 में विषय आएगा, 20 में महाशय आएगा, 21 नंबर में आपका कृपाकांक्षी आ जाएगा, और 22 नंबर में उपरोक्त पत्र किस प्रकार का है? तो ये औपचारिक पत्र है, इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर है। ठीक है, फॉर्मल लेटर जब भी लिखे जाते हैं तो हम इस तरह से ही लिखते हैं। इसके बाद आते हैं खंड ग में, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको ये पढ़ना है कि आपके पाठ्य पुस्तक में से कहाँ से आई है ये चीज़। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 23 इसमें पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो इसका नाम है रैदास। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, नीची हूँ ऊँच करे मेरा गोविंदू से क्या आशय है? यानी कि नीच प्राणी को ऊंच के सम्मान प्रदान करना। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीब नवाजू का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो दीन दुखियों पर दया करने वाला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं, इस पद में किन मनुष्यों के नाम आए हैं? तो यहाँ पर जो आए हैं सभी के नाम आए हैं, यानी कि कौन कौन से मनुष्यों के नाम आए हैं? तो यहाँ पे कबीर हैं, त्रिलोचन हैं, नामदेव सभी हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में छोटी का अर्थ क्या है? तो छुआछूत है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन में रैदास के पहले पद में प्रयुक्त युग्म के आधार पर विकल्प में दिए गए गलत युग्म यानी कि गलत जोड़े का चयन करना है। तो रैदास की कविता पढ़ोगे तो उसमें स्वामी स्वामिनी नहीं मिलेगा आपको, बाकी ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में रैदास को किसके नाम की रट लगी रहती है? तो राम नाम की रट लगी रहती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कवि रैदास मोर बनकर प्रभु को किस प्रकार देखने की बात करते हैं? तो जैसे चांद चकोर को देखता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, सोना ही मिलत सुहागा, इस उक्त पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो अच्छी बात में और अच्छी बात होना। ठीक है, सोने पे सुहागा होना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से चैप्टर से लिया गया था और इसको किसने लिखा है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में हम सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रश्न जो पहला पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं यशपाल। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर है, लेखक किसके दुख का अंदाजा लगाना चाहते थे? तो पुत्र को खो चुकी माता का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर, पुत्र के वियोग में संभात महिला की क्या स्थिति थी? तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं स्त्री के बारे में वो सारी सारी सही हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, सही है। ठीक है, मृत्यु के बाद में आषाढ़ मास तक पलंग से ना उठ सकी, इस तरह की बातें जो लिखी गई हैं सारी की सारी सही है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर, दुखी होने का भी एक खालिस्तान होता है, तो एक अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पर समय और परिस्थिति वक्त नहीं आएगा, इसमें अधिकार होता है। ठीक है, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है आपका, शोक का विलोम शब्द क्या है? तो शोक हम जानते हैं कि दुख होना और हर्ष मतलब उल्लास होना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है बचेंद्री पाल के पर्वतारोहण का। इसके बाद में आपका एवरेस्ट अभियान दल किस तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए चला? तो 7 मार्च को चला, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एवरेस्ट नेपालियों में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें हम 40 नंबर की, तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो वो बचेंद्री पाल थी, सी ऑप्शन करेक्ट है, उन्हीं के बारे में ये आपका पार्ट है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और सारे विषय आपके सॉल्व किए जा रहे हैं और मतलब सारे कर दिए गए, लगभग 1-2 बचे होंगे, तो सभी के सभी आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की प्लेलिस्ट है। अगर आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैंने कि आप समझें।
तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, आपको सब मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिखना बस आपको कमेंट सेक्शन में है कि आपको प्रॉब्लम क्या है या क्या चीज़ नहीं मिल रही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब कर दें।